राधा शरणम, श्री सीताराम। अभी नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और इस नवरात्रि में देवी की शक्ति की उपासना की जाती है और इसलिए जो कन्याएं हैं वो शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। लेकिन 10 वर्ष के अंदर की जो कन्या है उसको ही शास्त्र में कन्या माना गया है और कन्याओं का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो हमें प्रतिपदा से लेके यानी कि पहले दिन से लेके 9वीं तक कन्याओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन अगर उतना भी ना हो सके तो कम से कम अष्टमी के दिन और 9वीं के दिन कन्याओं का पूजन आवश्यक होता है। तो कौन सी कन्याओं का पूजन करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, तो सुनिए। जिसको ज्ञान की अपेक्षा है और जिसको मोक्ष की अपेक्षा है, जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, वो ब्राह्मण कन्या, जो ब्राह्मण कन्या है उन ब्राह्मण कन्या का पूजन उसे करना चाहिए। तो ब्राह्मण कन्या का पूजन करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष, जो मोक्ष दुर्लभ कहा जाता है, उस मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और जिसको अपने व्यवसाय में या जिसके शत्रु ज़्यादा है और जिसको हमेशा अपने शत्रुओं का डर लगा रहता है, शत्रु बहुत तकलीफ़ देने वाले होते हैं और ऐसा शत्रु से वो निवृत्त होना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करें। क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करने से जो भी हमारे शत्रु है वो शत्रु बुद्धि विनाशाय, तो उनकी बुद्धि जो है हमारे प्रति खराब है वो उनकी बुद्धि अच्छी हो जाती है और शत्रु का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तीसरी बात, जो व्यवसाय करने वाले हैं या जो कोई बिजनेस करने वाले हैं, जो कोई उद्योग करने वाले हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका धंधा नहीं चलता, उनका उद्योग नहीं चलता, उनको सफलता नहीं मिल रही है, या वो बहुत कर्जदार है, बहुत सारे लोगों का कर्ज उन पे हो गया है, वो बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन उनका कर्ज मिटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो वैश्य कन्याएँ हैं तो उन वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उनका पूजन से इतना भी बड़ा कर्ज हो, माता रानी की कृपा से वो कर्ज से वो आदमी मुक्ति पा लेता है। और चौथी बात कि जिसके जीवन में असाध्य रोग है, बहुत सारे अस्पताल में दिखा दिया, बहुत सारे डॉक्टरों को बता दिया और बहुत सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखना, जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ यानी कि भगवान की प्रार्थना काम करती है। तो नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और इन नवरात्रि में जो शुद्ध कन्याएं हैं, ऐसी शुद्ध कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए, उनको यथोचित दक्षिणा देनी चाहिए, उनको वस्त्रदान करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो कितना भी असाध्य रोग हो तो रोग मिट जाता है। और इस प्रकार से जिसको मोक्ष की कामना है, ज्ञान की कामना है, उनको ब्राह्मणों की कन्या का, जिसको शत्रु का नाश करना है उसको क्षत्रियों की कन्या का, और जिसको अपने जीवन में बहुत ही धन लाभ पाना है या जिसको अपना उद्योग बढ़ाना है, व्यवसाय बढ़ाना है, उसको वैश्य कन्या का, और जिसको अपने रोग को दूर करना है उसको शूद्र कन्या का। इस प्रकार से कन्याओं का वर्णन किया गया है। 10 साल के अंदर जो कन्याओं की आयु आती है उन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। श्री राधा शरणम, श्री सीताराम।